रेडी। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत और समाचार भारत की टीम इस वक्त भारत नेपाल की सीमा पे नगर पंचायत बढ़नी में है और नगर पंचायत बढ़नी में आज शपथ ग्रहण समारोह था। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो हिंदूवादी और युवा नेपाल कपिल वस्त के पूर्व सांसद अभिषेक शाह हैं। सबसे पहले समाचार भारत से स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस शपथ ग्रहण समारोह में? ऐतिहासिक था ऐसा समारोह। हमको लगता है कि बढ़नी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी जनमानस के बीच में यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने शपथ लिया, इसमें सांसद विधायक साथ साथ हम लोग भी इसमें शामिल रहे। बड़ा ही ऐतिहासिक रहा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। सबसे भाई सबसे चाणक्य का काम आपने ही किया है। दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनको बुला के बैठा करके उसके बाद आज ये जो खुशी देखने को मिल रहा, सारा श्रेय आप पे जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, श्रेय देखिए, मैं एक कड़ी हो सकता हूँ कि सारा श्रेय जाता है आलू बाबू और हमारे गणेश बाबू का। ये दोनों लोग आकर के हमसे मिले, दादा इसमें क्या किया जाए। इन्होंने यहाँ से यही कहा। मैं कहा यदि तुम चुनाव जीत रहे हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े, लेकिन तुम्हारे नाते कोई दूसरा अपना भाई अगर हारता है चुनाव तो उससे बहुत तकलीफ होगी। तो इन्होंने स्वयं कहा कि आप जैसा कहिए। मैंने तुरंत सुनील जी को बुलाया। मैंने कहा सुनील जी ऐसा ऐसा बात है, भानु दादा कह रहे हैं कि जो है क्या किया जाए, स्थिति क्या है बताइए। तो सबसे पहले गणेश जी को हमने बाद में बुलाया, पहले भानु जी को बुलाया। भानु जी को बुलाने के बाद फिर ये हुआ कि इन दोनों में हमने सहमति करवाई, बैठा करके दोनों को ये हुआ, एहसास हुआ कि नहीं हम लोग दोनों लोग भले ही मैं चुनाव ना लड़ करके मैं अगर सुनील को समर्थन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। वो यदि जीतेंगे तो हम सब लोग मिल के काम करेंगे। रामलीला मैदान का विकास करना और भी तमाम चीज़ें उनकी मांगे, उन सब चीज़ों को हम लोग लिपिबद्ध करवाए, इसको लिखित सहमति हुआ इन लोगों में। उसके बाद हमने गणेश बाबू को बुलाया, क्योंकि गणेश बाबू का जो फोर्स है वो बहुत तगड़ा फोर्स है और वो फोर्स जो है रुकने वाला नहीं है। तो मैंने इनको समझाया, अपने देखो गणेश बाबू आप भविष्य देखिए और यदि हमारा अपना कैंडिडेट को जीतता है तो भविष्य के दिन में आपको भी जगह दिया जा सकता है। तो इन्होंने उस बात को मानने के बाद ये एक प्रारूप तैयार हुआ और प्रारूप तैयार होने के बाद हम लोग सब लग गए, भिड़ गए। अब सुनील को इतने अप्रत्याशित मतों से हम लोग जिताए। ये यहाँ की जनता, यहाँ हम लोग का टीम वर्क, विष्णु बाबू लगे थे और अनु बाबू लगे थे, गणेश जी लगे थे, सब लोग हमारे आशीष कौशल जी लगे थे, प्रशांत गुप्ता जी लगे थे, सुनील लगे थे, हमारे आशीष अग्रणी जी लगे थे। तमाम ऐसे 3 लोग थे, हम लोग की टीम सब लगे एकदम हृदय से लगे हुए थे। और जो मत आया वो मत आने के बाद मैं यहाँ था नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में था। मैं जब सुना हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे समा नहीं रहा था। तो जनता ने जो आभार मत दिया उसका सम्मान होगा, मुझे उसका सम्मान होगा। नगर पंचायत बढ़ने में आस-पास के लोगों का ये कहना है कि अभिषेक भाई कपिल वस्त की राजनीति करते करते भारत में भी दखल दी है और उसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे अभिषेक भाई? नहीं, दखल नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दखल की बात नहीं है। देखिए हमारी सभ्यता एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा समाज एक है। अगर बढ़नी में किसी का शादी समारोह होता है तो हमारे यहाँ निमंत्रण आता है। हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे भारत में भी भानु दादा को निमंत्रण आता है, यहाँ गणेश जी को निमंत्रण आता है, सुनील जी को निमंत्रण आता है। तो हमारे जो प्राकृतिक संबंध है उस संबंध को हमने और प्रगाढ़ किया, क्योंकि हम लोग अगर बिखर जाएंगे। किसी ने कहा कि डिवाइड एंड रूल किया है आपने, मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, मैंने यूनाइट एंड रूल किया। मैंने सबको यूनाइट करके रूल किया। आज यहाँ बढ़नी की जनता जो है अपना अधिकार पाई है, अपना प्रतिनिधि पाई है, अपना जनप्रतिनिधि पाई है। उस जनप्रतिनिधि से अपना काम लेगी। अभी तक जितने थे राजा महाराजा लोग थे तो गोड़ छुए कर रहा, अगर गोड़ छुए तो वो काम ना होता। एक जने से एक इससे पहले के जो चेयरमैन साहब थे, एक छोटे से काम के लिए हमने फ़ोन किया उसको, हाँ फ़ोन पे तो बड़े मीठी बोलते थे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुरंत दे दिए सांसद जी, काम हो जाएगा। उसको जब हमने भेजा कह रहे हैं कि नहीं आपका काम कैसे हो सकता है, 6 महीने बाद ये जो है। अभी मैंने ठान लिया था कि ऐसा जनसेवक होना चाहिए जो हर व्यक्ति का काम करे,
उसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसमें ये ना कोई देखे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, फलाना है, चमार है, पासी है या ब्राह्मण है या ठाकुर, ये सब ना देखे। जनसेवक उसका कोई जात धर्म नहीं है, उनको उसी तरह से सेवा करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा कहेंगे तो ये होगा कि बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं हमसे प्रधान। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा मैंडेट दिया, और यहाँ की जो युवा हैं, विष्णु जी हैं, भानु जी हैं, गणेश जी हैं, युवा टीम लोग। आप सांसद जगदम्बिका पार्टी टोटल विधायक विनय वर्मा, आप साधना चौधरी जी करीब ये नगर पंचायत आता है, सटा हुआ। इस विकास और डेवलपमेंट के लिए आपका तो मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा काम है, नगर पंचायत विकास और डेवलपमेंट के लिए अब आप लोग आगे क्या करें? आप प्रस्ताव बनाएं, मैं तो योगी जी से खड़ा करके लाऊंगा। योगी जी से मेरा झगड़ा वाला संबंध आज से नहीं, मैं 20 साल से योगी जी के चलाई में मैं जानता हूँ, और योगी जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की जो भी डिमांड है, यहाँ की जो भी मांगे हैं, हम केवल अकेले नहीं, सांसद जी भी, विधायक जी भी, यहाँ के हिंदू वाहिनी के खुद नेता लोग, सब लोग मिल करके हम लोग जाएंगे। और भाई जनता का पैसा है तो जनता में लगना चाहिए, जनता में लगना चाहिए। कोई राजा महाराजा भीख थोड़ा ना मांगे, जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए। और बढ़नी का यदि विकास होगा तो कृष्णानगर का ही विकास होगा, कृष्णानगर का विकास होगा तो बढ़नी का ही विकास होगा। देखिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन की आवश्यकता है। तो बहुत अप्रत्याशित सहयोग दिया है, मेरी बातों को माना। हमारा जो टीम था, उस टीम का इज्जत उन्होंने बचाया, और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर विश्वास करें, उनके ऊपर विश्वास करें, उधर रजत प्रताप शाह उनके ऊपर विश्वास करें। हम लोग केवल विकास प्रेमी हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, विकास इस स्तर का हो कि अंतर्राष्ट्रीय पद में हमारा वहाँ तक भी हस्तक्षेप में पहुँच, और उस तरह का डेवलपमेंट होना बहुत अनिवार्य है आज के समय में। और धीरे धीरे हो रहा है, जैसे बड़ी लाइन हुई, यहाँ पे भी चर्चा हो रही है कि यहाँ पे बाईपास दिया जाए, धीरे धीरे और भी चीज़ें। मैं कल ही बात कर रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, मैं कहा कि यहाँ पे स्टेडियम की भी आवश्यकता है, इंटरनेशनल स्टेडियम की आवश्यकता है। ये हमारा सिद्धार्थनगर एक ऐसा जिला है जहाँ पे एक भी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। कम से कम मोदी जी से हम लोग डिमांड करें, मोदी जी से डिमांड करें, लेकिन भेजे कभी मोदी जी हमसे मिलेंगे तो हम जरूर कहेंगे हमारे बढ़नी में कम से कम एक कुछ फैक्ट्री दीजिए, कोई बहुत बड़े फर्टिलाइजर फैक्ट्री दीजिए, कुछ दीजिए हमारे डेवलपमेंट भी हो। साथ ही साथ देखिए, हमारा डेवलपमेंट से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपके पास सबसे पहला एजुकेशन, आपके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपके पास ट्रैवलिंग, आपके पास टूरिज्म, ये सब चीज़ होना चाहिए आज के समय। और यहाँ पे है हर चीज़, बस हम लोग को कोऑर्डिनेट कर देना है, उस चीज़ को हम लोग को पिरो देना है, बस ज़्यादा नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। तो ये थे अभिषेक प्रताप शाह, जो पूरी रणनीति के मास्टरमाइंड बढ़नी में बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी को जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके और एक करके बैठाए, और उसके बाद बैक डोर से जिस तरीके से अभिषेक भाई ने सुनील अग्रहरी का सपोर्ट किए, कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ बताया जा रहा है, और ये गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से सुनील अग्रहरी नगर पंचायत बढ़नी के चेयरमैन बने हैं, तो कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय पूरे नगर पंचायत बढ़नी और खास करके अभिषेक प्रताप शाह, भानु सिंह और गणेश अग्रहरी को बताया जा रहा है। तो अब देखना है 5 साल में जनता के विकास के लिए सुनील अग्रहरी क्या योजना बनाते हैं, और उनके विकास और डेवलपमेंट के लिए क्या काम करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और उसको भी समाचार भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, नगर पंचायत बढ़नी से ठाकुर।